बच्चों, आपका आज की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज से हम पशुपालन पढ़ने जा रहे हैं और पशुपालन का जो पहला चैप्टर है आहार एवं पोषण फर्स्ट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे। आप लोग वीडियो देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए से नए वीडियो और आपके पास में पहुंच सकें। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा परिचय के बारे में आज बात करेंगे। जिस प्रकार से आपने देखा कि जो जीव होते हैं, जीवित जीव होते हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन इसलिए आवश्यक होता है ताकि वह अपने जीवन की क्रियाओं के लिए सुचारू रूप को चलाने के लिए उसे भोजन की आवश्यकता, आहार की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से हम सुबह से शाम तक कुछ न कुछ खाते हैं ताकि हमारे शरीर में कुछ भोजन जाए तो हमारे शरीर को पोषक तत्व मिले, और पोषक तत्व मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, एनर्जी मिलती है और हमारा कार्य चलता है। इसलिए उसी प्रकार से अन्य जीवधारियों की तरह पालतू पशुओं को, जैसे पालतू पशु में जिनको किसान पालता है, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी को जीवन प्रक्रिया, इनकी जो जीवन प्रक्रिया होती है, जैसे कि जुगाली करना, दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन, ये इनके क्या होती है, जीवन की जो क्रियाएं होती है उनको करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो जीवन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए खाद्य पदार्थ कहने का अर्थ है भोजन की आवश्यकता होती है। पालतू पशु मुख्यतः शाकाहारी, तो पालतू पशु जितने भी हैं, जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, वह कैसे होते हैं, वह शाकाहारी होती हैं और इनका जो मुख्य भोजन है वह चारा और दाना होता है। इसके अलावा ये दूसरा कुछ मांस नहीं खाते, ये सिर्फ क्या खाते हैं, शाकाहारी होती है। हरा चारा और सूखा चारा, दाना ये खाते हैं। तो ये इनके हैं। आपने देखा जो किसान होता है, किसान पशुओं को पालने का कार्य करता है। तो पशुओं को आहार कौन सा खिलाएं, यह किसान को जानकारी पूरी होना चाहिए कि पशु को कितना और कितनी मात्रा में आहार दिया जाता है। किसान पशुपालन जब करता है उसका जो खर्च होता है उसमें 70% जो खर्च आता है, कितना, 70% जो खर्च जो होता है वह खर्च उसके आहार में हो जाता है। किस में हो जाता है, पशु का जो आहार होता है उस आहार में 70% जो खर्च होता है आहार में होता है, और शेष 30% जो होता है उसके आवास, देखरेख और इसमें खर्च होता है। तो सबसे ज्यादा जो खर्च आ रहा है वो किस में आ रहा है, पशु के आहार में ही आता है। इसलिए पशुओं के आहार को ध्यान में रखते हुए उनकी एक निश्चित मात्रा को तैयार करें और किसान जो है अपने पशुपालन जो कर रहा है वह उनको सही उचित मात्रा में दे, ताकि उसको जो खर्च हो रहा है ये खर्च भी कम होगा। क्या होगा, खर्च कम होगा जब वह उसके बारे में जानकारी रखेगा। तो ये इसका परिचय हुआ है। अब हम इसकी क्या देखेंगे, पशु आहार की परिभाषा के बारे में आगे देखते हैं। अब हम देख रहे हैं पशु आहार, क्या देखेंगे, पशु आहार और पशु आहार की परिभाषा। जिस प्रकार से मनुष्यों को या जीवों को भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से जो पशु हैं उनको भी आहार की आवश्यकता होती है अपने दैनिक जीवन में क्रियाओं को करने के लिए। जिस प्रकार से हमें भी ऊर्जा चाहिए, खाना खाते हैं तभी जाकर के हमें शरीर में ऊर्जा आती है, जब हम चल पाते हैं, बोल पाते हैं और अन्य काम कर पाते हैं। कब, जब हमें भोजन मिलता है उसके बाद ऊर्जा प्राप्त है। उसी प्रकार से पशु जो होते हैं उनको भी बहुत सारे कार्य करना होते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो उसके लिए उनको आहार की आवश्यकता होती है। वह कार्य किस प्रकार से करते हैं, जैसे दूध उत्पादन वाले पशु जिनसे दूध प्राप्त होता है तो उनको दूध के निर्माण होता है, उसके लिए आहार की आवश्यकता होती है। अंडे के लिए तो मुर्गी पालन करे तो मुर्गी जो है अंडा देती, तो उसको आहार जब देंगे तभी जाकर के वो अंडा अच्छा सा बनेगा। इसी प्रकार से सभी कार्य जो करते हैं उनके लिए आहार की आवश्यकता होती है। तो पशु को 24 घंटों में खिलाया जाने वाला आहार, मतलब पशु जो होता है उसको 24 घंटे की बात कर रहे हैं यहाँ करते हैं, तो सुबह और रात दोनों को मिलाकर 24 घंटे, उस दौरान पशु को जो आहार खिलाया जाता है जिसमें दाना और चारा शामिल होता है, सूखा भी चारा हो सकता है या हरा भी हो सकता है, जिसमें उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, किसकी, इनकी आहार की पूर्ति हेतु, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भोज्य तत्व जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन से खनिज, लवण क्या होते हैं उसमें मौजूद होते हैं आहार में, जिसे हम क्या कहते हैं, पशु आहार कहते हैं।
इन सभी तत्वों का जो कार्य होता है पशु के शरीर में जाते हैं, इनका सभी का कार्य अलग अलग होता है, वह हम अभी आगे देखते हैं। पशु आहार के अवयव, क्या देख रहे हैं? पशु आहार के अवयव। पशु आहार है उसके मुख्य रूप से 5 अवयव होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन और पांचवा जो है खनिज लवण। ये पशु आहार के मुख्य पोषक तत्व हैं। ये जरूरी होना है उसके शरीर के प्रदान करने के लिए, ताकि उनके शरीर में ये जाए तो उनके कार्य कर रहे हैं वो सही ढंग से हो सके। इन सभी तत्वों का पशु शरीर में अलग अलग कार्य होते हैं, वह अपन देखेंगे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जब पशु को मिलता है तो उससे क्या होती है, उनको तत्काल ऊर्जा प्रदान होती है, ऊर्जा मिल जाती है। दूसरा है प्रोटीन। तो प्रोटीन का काम है शरीर में मांस निर्माण। जैसे छोटा बछड़ा होता है उसको कभी प्रोटीन ज्यादा खिलाएंगे तो उसमें मांस ग्रोथ करेगी। जैसे कि बहुत से फार्म होते हैं, उस फार्म में सिर्फ मांस के लिए पशु को पाला जाता है तो उनको प्रोटीन ज्यादा दिया जाता है ताकि मांस का निर्माण। तो शरीर में मांस निर्माण या ऊतकों की टूट फूट जो हो जाती है उसकी मरम्मत की। जिस प्रकार से देखते हैं कि पशु आपस में झगड़ते हैं, गिर जाते हैं तो उनको चोट लग जाती है। जब चोट लग जाती तो उनकी जो ऊतक होते हैं उनमें टूट फूट हो जाती, कोशिकाएं टूट जाती, उनकी वापस से मरम्मत के लिए, सही होने के लिए उनको क्या है, प्रोटीन देना आवश्यक, इसलिए टूट फूट में सहायता करता है। तीसरा है वसा। तो वसा क्या करता है कि शरीर में चर्बी को प्रदान करता है, शरीर में चर्बी की एक परत को बनाता है और ऊर्जा को संचय करने का कार्य करता है। जब पशु को भोजन नहीं मिलता है तो क्या करता है, ये जो चर्बी होती है, चर्बी से क्या करता है, ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। विटामिन जो होते हैं शरीर में किसी प्रकार की ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य जो काम है पशुओं को रोगों से लड़ने की क्षमता को विकसित करता, ताकि पशु में किसी प्रकार का रोग न लगे। खनिज लवण। तो खनिज लवण जो होते हैं इसमें सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम सभी प्रकार के खनिज लवण आते हैं। ये खनिज लवण क्या करते हैं कि पशु का जो शरीर जो है उसका जो ढांचा बन रहा है, जो कंकाल बन रहा है, जो हड्डियों का जो निर्माण होता है वह खनिज लवण से ही होता है। तो पशु आहार में इन तत्वों का होना जरूरी है, तभी जाकर के पशु का सही विकास होगा। तो ये पशु आहार के जो मुख्य अवयव देखें, इन अवयवों को हम विस्तार से देखेंगे, सभी को 5 ही अवयव को मुख्य रूप से। तो हम आगे देखते हैं पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट। बच्चों अब हम देख रहे हैं पशु आहार के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? पशु आहार के प्रकार। पशु आहार कितने प्रकार के होते हैं? तो पशु आहार के प्रकार में देखते हैं 3-4 प्रकार के होते हैं प्रकार आहार के। सबसे फर्स्ट जो आता है वह निर्वाह राशन आता है, जिससे मेंटेनेंस रेशियो कहते हैं। क्या होते हैं? मेंटेनेंस रेशियो। दूसरा जो आता है वह आता है वर्धक। क्या आता है? वर्धक राशन, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन रेशियो। तीसरा जो आता है वह आता है संतुलित राशन, बैलेंस रेशियो। और जो चौथा जो है वह है आदर्श राशन, आइडियल रेशियो। ये 4 प्रकार के आहार होते हैं। कितने पता है? 4 प्रकार के आहार है पशु आहार, जो 4 प्रकार के, निर्वाह राशन, वर्धक राशन, संतुलित राशन और आदर्श राशन। इन चारों को जो होता है इनकी मात्राओं के आधार पर क्या करा गया, अलग अलग इसके भागों में इसको बांट दिया गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले निर्वाह राशन। तो निर्वाह राशन जो होता है पशुओं को सिर्फ जीवन जीने के लिए दिया जाता है, उनको सिर्फ एक अपना जीवन जी सके। ये जो पशु होते हैं ऐसे पशु जो कि किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करते हैं, न तो वो कोई कार्य करते हैं। बूढ़े जो पशु होते हैं सिर्फ उनको ये मेंटेनेंस के लिए दे जाता है ताकि वो अपना जीवन जी सके जब तक वो जीवित है। वर्धक राशन है तो ये प्रोडक्शन यानी उत्पादन होता है। तो वर्धक राशन जो दिया जाता है वह जो दूध, अंडा, मांस ये उत्पादन करते हैं, उन पशुओं को क्या करता है, ये वर्धक राशन खिलाया जाता है। संतुलित राशन, बैलेंस रेशो, ये वाला जो राशन होता है पशुओं को एक उचित अनुपात में और उचित मात्रा में दिया जाता है ताकि उन्हें सभी तत्व की मात्रा बैलेंस रूप से मिलती रहे, न तो ज्यादा न तो कम। आदर्श राशन, आइडियल रेशियो है आदर्श राशन। ये इस प्रकार का राशन जो होता है वो पशुओं को देने पर पशु को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाते हैं और यह राशन सबसे अच्छा राशन कहलाता है। तो आदर्श राशन हो गया।
संयुक्तासन, वर्धकासन, निर्वाहासन। इन सभी आसनों को हम क्या करेंगे, अब विस्तार से ही पढ़ेंगे, एक एक करके सबको देखेंगे और इनके बारे में जानकारी आगे लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे निर्वाहासन क्या